रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। हम रेशनल नंबर को एक बार फिर से देखें, ध्यान देंगे और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरम है लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू अ रेशनल नंबर। x एक रेशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको ये बता दें हमारा टारगेट क्या है आज का। हम ये थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं? इस थ्योरम को पढ़ने के लिए किसी भी नंबर को जैसे लिखा था, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 1/2 और डिवाइड करके हमने बताया था, जब आपको रियल नंबर मैंने एक्सप्लेन किया था रेशनल नंबर, तो लिखा था 0.5 आएगा, ये टर्मिनेट हो जाता है। आपको पता है कि रेशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ऐसा मुझे कैसे पता चला? तो आपको लगेगा कि 1 को हमने 2 से डिवाइड किया है, 0.0 हो गया, 5 10 हो गया, 0.5 आ गया। 1 को 3 से डिवाइड किया तो आपने लिखा था, मैंने लिखा था 0.33333। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट नल भी लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको भी हमने 1 को 3 से डिवाइड किया तो 0.03 9, 1 रिमाइंडर, फिर 0 लगाएंगे 9, फिर 1 रिमाइंडर। आप जैसे करते जाएंगे, रिमाइंडर जब सेम आता जा रहा है तो वही डिजिट रिपीट होता जाएगा। ऐसा तो हमने डिवीजन करके कर दिया। अगर बहुत बड़ा नंबर लंबा ये दिया हुआ हो रेशनल नंबर और आपसे अगर ये क्वेश्चन किया जाए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो क्या आप विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए इसको बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? इसको करने के लिए इस थ्योरम का यूज हम हेल्प लेते हैं। इस थ्योरम में ये लिखा है कि अगर p बाई क्यू के फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ है रेशनल नंबर और उसके दोनों में p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो देखिए 1/2 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n 5 to the power n। डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 into 2 होता है। अगर ये 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म का हो, जहां n और m नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, इट मींस 0 हो सकता है, तो यहाँ देखिए 2 पर पावर 1 है और 5 पर पावर 0 है। ऐसे ही जब हम 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो ये 3 पर पावर 1 आ रहा है, 2 पर पावर नहीं आ रहा है, ना तो इसमें 2 है और ना ही 5 है, तो ये लिखा जा रहा है कि अगर 2 इस नंबर में आता है इट मींस x has decimal expansion which terminates, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। तो देखिए ये 2 to the power 1 5 to the power 0 के फॉर्म का था, इसलिए टर्मिनेटिंग था, और 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म का नहीं था, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था। तो आपको इसी थ्योरम को एक बार और हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो अब आप इसको ध्यान देंगे, बस ये ध्यान देंगे कि कहने का मतलब अगर कोई भी नंबर, जैसे एग्जांपल एक हमने ले लिया 15/1600, या आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन का 3rd या 4th कोई पार्ट है, ये एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है। अब इसको हमने आपको क्या कहा, इस नंबर को हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये नंबर देखिए 5 से डिविजिबल है, 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 3 15, 5 3 15, 1 5 2 10, 0 3 20 हो गया, सॉरी 5 3 15, 1 0 10 हो गया, 5 2 10 और 0 ये हो गया। अब यहाँ पर ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो अब हम क्या करते हैं, Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो अब हम 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप या तो फैक्टर ट्री करिए या आप इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 2 80, 2 40, 2 20, 2 10, 2
5 5 5। इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन of Q, that is 320 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5। ये इस फॉर्म का है और इसको हम लिख सकते हैं 3 3 6 2 to the power 6 into 5 to the power 1। इसका मतलब जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपको दिया हुआ है कि अगर ये इस फॉर्म का आ रहा है तो इसका मतलब x जो है वो टर्मिनेट करेगा। इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो वह क्या करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए और ये साथ में ये क्वेश्चन भी कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि टर्मिनेटिंग किस कंडीशन में है। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम डिनोमिनेटर का पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। वो 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म का आना चाहिए। केवल 2 भी हो सकता है डिनोमिनेटर में, केवल 5 भी हो सकता है, तब भी वह टर्मिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉन निगेटिव इंटीजर्स लेना है, n और m की वैल्यू, और 0 क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। सिर्फ हमको इसमें निगेटिव इंटीजर्स नहीं लेना है, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो 5 पर पावर अगर 0 है मीन्स 5 नहीं है तो भी वो टर्मिनेट करेगा, 2 नहीं है सिर्फ 5 है तो भी टर्मिनेट करेगा। इसके अलावा अगर और कोई डिजिट है तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। तो नोट कर लीजिए। और दूसरा इसमें एक थ्योरम और लिख लेंगे हम इसको। थ्योरम का इसका सेकेंड पार्ट है, let x is equal to p by q be a rational number such that, बिल्कुल हम ऊपर वाला ही कॉपी कर रहे हैं, such that the prime factorization of q is not of the form। यहाँ क्या हो गया, is of the form, और यहाँ हो गया q is not of the form 2 to the power n 5 to the power m where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which but repeat। अगर इस फॉर्म का नहीं है तो वो रिपीट करेगा। जैसे हमने 11/3 लिख दिया। अब 11/3 या आप 11/3 लिखेंगे इंटू 11/6 ले लीजिए आप एक एग्जांपल। तो अब यह क्या है, 11 और 6 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो हम 6 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 into 3। तो 2 का फॉर्म तो है लेकिन साथ में 3 भी है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा, सिर्फ रिपीट करेगा। आप 11 को 6 से डिवाइड करके देख लीजिए, 6 1 जा 6, 5 रिमाइंडर, 0.068 जा 48, 2 रिमाइंडर 0, 6 3 जा 18, 2 रिमाइंडर 0, 6 3 जा 18। अब आपका वही रिपीट करना शुरू हो जाएगा, ये रिपीटेड है। तो अब अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर आता है डिनोमिनेटर में तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टू डेसिमल होता है। और इस बेसिस पर आप एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे। राइट इट।